पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल हो गया। इमाद वसीम का ड्रेसिंग रूम में बैठ के सिगरेट लगाना हम सब ने टीवी पे देख लिया। उसकी 5 विकेटें भी हम सब ने देख ली। उसकी बैटिंग भी और मैच विनिंग इनिंग्स जो उसने खेली, गो के हुनैन शाह ने आके चौका लगाया, नसीम शाह ने छक्का चौका लगा के मैच बना दिया। लेकिन इमाद एक एंड पे खड़ा रहा। उसने अपनी जो सीनियरिटी थी उसको पूरी तरह से इस्तेमाल किया। लेकिन मैच जब ख़त्म हुआ तो रमीज़ राजा ने उनसे पूछा कि आप अपने करियर को कहाँ देख रहे हैं। तो उसने कहा कि जी मैं अपने 4-5 साल अपने आप को दोबारा से आगे देख रहा हूँ, अपनी 4-5 साल की क्रिकेट। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे बैठ के ये कंपेन चला रहे हैं कि इमाद वसीम को पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर वापस आना चाहिए। वो एक मैच विनर प्लेयर है और उसको एक्सपीरियंस है। उसने फाइनल जैसे क्रूशल मैच के अंदर भी 5 विकेटें ली हैं। नो डाउट वो अच्छा क्रिकेटर है, लेकिन अच्छे क्रिकेटर को इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस आने के लिए सबसे पहले अपनी रिटायरमेंट वापस लेनी होगी। और रिटायरमेंट जब वो वापस लेके अपने आप को फिर सिलेक्शन के जब वो काबिल बनाएंगे, जब वो अपनी फ़िटनेस जो है वो उसका शो करवाएंगे, तभी उनको पाकिस्तान की टीम के अंदर दोबारा से चांस मिल सकता है ना। ऐसा तो नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने शादाब खान के ऊपर तनकीद की है कि आप अपनी लीग के एक क्रिकेटर को जिसने रिटायरमेंट ले रखी है उसको पाकिस्तानी टीम के अंदर और वर्ल्ड कप 2024 के अंदर आप पाकिस्तानी टीम के स्क्वाड के अंदर देखने की ख्वाहिश का इजहार कर रहे हो। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि कल पाकिस्तान सुपर लीग के जब एंड हुआ तो आखिर में पोस्ट मैच शो के अंदर माइकल क्लार्क, ज़ैनब अब्बास और अरूज मुमताज़ खड़े बात कर रहे थे। तो तीनों ये कह रहे थे कि जी उसको आना चाहिए, वो ज़्यादती है अगर वो इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं है। बट ज़ैनब ने सही बात की है कि उसको रिटायरमेंट पहले वापस लेनी पड़ेगी। और इमाद वसीम को रिटायरमेंट तो साथ वापस लेनी ही है, साथ उनको अपना ये अंदाज़ भी बदलना पड़ेगा। हम जर्नलिस्ट, क्योंकि ये चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं और ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें आप हर वक्त रिपोर्ट नहीं कर सकते हो। और सिगरेट हम सब जो है वो गैदरिंग में बैठे होते हैं, प्राइवेट जब लाइफ होती है तो सब स्मोकिंग जिसकी आदत है वो कर रहा होता है। तो इमाद का ये बहुत पुराना मशगला है स्मोकिंग करना, विद इन द टीम करना, विद इन द ड्रेसिंग रूम करना, विद इन द कैंप करना। ठीक है, वो सिर्फ इतना ये बख्श देते हैं पाकिस्तान की क्रिकेट को कि ये बाउंड्री के अंदर जो ग्राउंड होती है, ग्रास जो होती है, वहाँ पे खैर ये चीज़ नहीं जाती। बट बाहर ड्रेसिंग रूम के अंदर, ड्रेसिंग रूम के वॉशरूम्स के अंदर, ड्रेसिंग रूम के राइट लेफ़्ट के अंदर, टीम होटल के अंदर, टीम होटल के बाहर, इंटरनेशनल मैचेस में भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुल्कों में आप जाते हो तो आपको रूम के अंदर स्मोकिंग रूम नहीं होते हैं, तो आप स्मोकिंग नहीं कर सकते हो, अलार्म बज जाते हैं। तो आप फिर रिसेप्शन के बाहर आगे खड़े होके आप जो है ना वो स्मोकिंग एरिया बना होता है तो वहाँ पे आप सिगरेट पी रहे होते हो। तो इमाद भाई ऐसे बहुत सारी जगहों पे देखे गए कि ये बाहर खड़े होकर स्मोकिंग भी कर रहे होते थे और ओपनली स्मोकिंग करते हैं। ठीक है, उनकी आदत है, लेकिन आप स्पोर्ट्समैन हो, आपको बहुत सारे बच्चे आइडियलाइज़ करते हैं, आपको लाखों लोग टीवी पे देख रहे होते हैं और स्मोकिंग जो है वो उसको आपने डिस्करेज करना होता है। अगर आपने स्मोकिंग करते भी हो तो आपको प्राइवेटली करनी चाहिए। आप एक इंटरनेशनल मेयार की लीग के अंदर आप ड्रेसिंग रूम में बैठ के और दौरान मैच आप अभी 5 ओवर 5 विकेटें लेके गए हो। और मैं क्योंकि स्मोकिंग करता हूँ, मैं वो तलब महसूस कर सकता हूँ कि जब आप सारा दिन रोज़ा रखें, अफ्तारी के बाद आप मैच खेलें और आप जो है वो फटाफट और फिर आप थोड़ा रनिंग भी करके आएँ या जिम भी करके आएँ या प्रैक्टिस भी करके आएँ या खेल के भी आएँ, तो थोड़ी आपको सिगरेट की तलब हो जाती है, जो जिनको आदत होती है सिगरेट की। लेकिन आपको एहतियात करनी होती है, आप हैं कहाँ पे, आप कर क्या रहे हैं। और ब्रॉडकास्टर्स ने उसको टीवी पे चला दिया है। हमारे एक दोस्त हैं कादर ख्वाजा साहब, मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, उन्होंने कल ट्वीट करके कहा कि ब्रॉडकास्टर्स को ये ऑन एयर नहीं करना चाहिए था। क्यों कादर ख्वाजा इसको ऑन एयर नहीं करना चाहिए था? क्योंकि इमाद वसीम सिगरेट पी रहे थे तो ये ऑन एयर नहीं क्यों नहीं जानी चाहिए थी? यार हमने डिस्करेज करना है इसको। सिगरेट की तलब सबको होती है, अफ्तारी के बाद सबको होती है। और लेकिन आपको ये देखना पड़ता है कि आप कहाँ पे हो, कौन हो, क्या कर रहे हो, क्या चल रहा है, क्या जिम्मेदारी है, इसकी एहतियात किसने करनी थी? वो इमाद ने करनी थी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से जब जब ये मैं बात कर रहा हूँ अभी तक उसके ऊपर कोई जुर्माना, यार आपको कम से कम एग्जाम्पल तो सेट करनी चाहिए। आज टीवी के ऊपर ऑन एयर इंटरनेशनल मेयार की लीग के फाइनल के अंदर सिगरेट ऑन एयर जा रहा है, एक बंदा कश लगा रहा है ड्रेसिंग रूम के अंदर बैठ के, आप उसको डिस्करेज नहीं करोगे तो कल को फिर कोई और पिएगा, आप फिर उसको जो है वो उसको छोड़ दोगे। उमर अकमल या अहमद शहजाद, शायद उन्होंने इतने डिसिप्लिन ना तोड़े हों,
अगर उनमें से दोनों कोई हरकत कर देता तो इस वक्त तूफान बर्पा हो चुका होता, लेकिन क्योंकि इमाद ने किया है तो इसलिए एक तबका है उसने बस खामोशी इख्तियार कर ली है। बट मैं एंटी इमाद नहीं हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जो रूल्स बने हुए हैं, जो कवायद बने हुए हैं, उनके ऊपर अमल दरामद होना चाहिए। चाहे ये कोई भी नुकसान, ये किसी से भी गलती हो जाए, ये किसी से भी मिस्टेक हो जाए, आपको एग्जाम्पल सेट करने पड़ते हैं, आपको जुर्माने करने पड़ते हैं। मैं ये नहीं कहता उसके ऊपर पाबंदी लगा दो, लेकिन कम से कम आपको जुर्माना करके आपको बाकी यंगस्टर्स को डिस्करेज तो करना चाहिए कि आपने ये वाली हरकत नहीं करनी है। उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर कोई ना कोई एक्शन ज़रूर लेगा, लेकिन इमाद को एहतियात करनी चाहिए। और ये आदत उनकी बहुत पुरानी है, शायद उनको अब क्रिकेट खेलते हुए उनको ये आदत बदलनी पड़ेगी। वो दुनिया के जिस भी, मैं बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स को जानता हूँ जिनके क्रिकेट के किट बैग के अंदर सिगरेट मौजूद होते हैं, बट वो एहतियात करके पीते हैं, देखभाल करके वो स्मोकिंग करते हैं। और दुनिया के मोस्टली जो क्रिकेटर्स हैं वो ये सारी चीज़ें करते हैं। बहुत सारे लोगों के तो अब ड्रिंक करने के, बियर पीने के उनकी आदत होती है। हमारे क्रिकेटर्स में ऐसी चीज़ नहीं है, बट वो सादा सिगरेट अगर बेचारे पी लेते हैं, लेकिन उसके लिए भी उनको एहतियात करनी पड़ेगी। उनको लाखों बच्चे फॉलो करते हैं और उनको किसी भी सूरत के अंदर अपने आप को पब्लिकली इस तरह से एक्सपोज नहीं करना चाहिए। और जो ड्रेसिंग रूम वाली हरकत है, इसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। जहाँ तक इमाद की इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी है, तो वो बड़ा सिंपल सा वे है उसका, इमाद और मोहम्मद आमिर का, कि वो रिटायरमेंट वापस ले लें और फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपनी अवेलेबिलिटी शो कर दें। उसके बाद कंपीट करें। जो शादाब प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुए हैं, उसामा भी स्पिनर हैं, टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं, तो वो कंपीट कर लें पाकिस्तानी टीम में वापस आने के लिए। थैंक यू सो मच।